हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। उम्मीद करदी ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ठीक ठाक ਹੋਵੋਗੇ तो ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। अगर ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਟਾਫਟ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰੈਕ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਰਹੇਗਾ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਚੈਪਟਰ ਮੈਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੇਸ਼ੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ। सब तो पहला तो रेशो ते गल करांगे। रेशो नूं जनरली इदां लिखिया जांदा ना 2:3, 5:6, 7:8, 2:5, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आ रेशो हुंदी है। की मतलब है रेशो का? रेशो मतलब हिस्से। पहले को 2 हिस्से, अगर अगर इहदी गल करिए दैट मीनस पहले को 2 हिस्से ते दूसरे को 3 हिस्से। रेशो का मतलब हुंदा हिस्सा। ठीक है, जिद्दां मैं सपोज करो कि मेरी लैंड है। ठीक है, ए मेरी लैंड है, मैं अपनी लैंड जिहड़ी है डिवाइड करनी अपने 2 बच्चों दे विच। ठीक है, तो 2 बच्चे हैं मेरे राम ते श्याम। मैं कह रही मैं उन्होंने बराबर दी लैंड नहीं देनी, मैं उन्होंने इस हिस्सों च देनी है 2:3। ठीक है, दैट मीनस ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब होया कि मैं पूरी लैंड दे टोटल हिस्से 5 करांगी। ठीक है, ਇਹਦੇ टोटल 5 हिस्से होंगे, 1 2 3 4 5। मैं लैंड के 5 हिस्से किए, वो 2 हिस्से जड़े ने 2 बराबर के हिस्से राम को चले गए, बाकी 3 शाम को चले गए। समझ आया? क्लीयर होया? हुण जे लैंड मेरी, अगर क्वेश्चन थोड़ा जिहा घुमा के दे सकते कि लैंड जी है टोटल 10 एकड़स है, वो राम नूं किन्ने मिलेगी, शाम नूं किन्ने मिलेगी। हुण देखो, राम को 2 हिस्से जाने हैं, शाम को 3 हिस्से जाने हैं। ए टोटल लैंड है 10 एकड़। ठीक है, दैट मीनस टोटल 5 हिस्से 5 पार्ट्स जिहड़े ने वो 10 एकड़ के बराबर ने। एक पार्ट 2 एकड़ के बराबर आ गया। अगर एक पार्ट 2 एकड़ के बराबर है तो राम को किन्ने पार्ट गए? 2 गए। तो राम को लैंड कितनी आई? 4 एकड़स। इदां ही शाम को रह गई 6 एकड़स। तो उस वक्त असी की करना हुंदा, फटाफट क्वेश्चन किवें सॉल्व करना हुंदा। जे तुसी राम दे हिस्से कढ़ने, राम दे हिस्से कितनी लैंड आई? राम दे 2 हिस्से गिवन सी, 2 रखे ऊपर। टोटल हिस्से किन्ने हैं? 5 इंटू टोटल लैंड कितनी है? 10 एकड़स। इदां भी कर सकते हो, इदां भी कर सकते हो, तुहाडी अपनी मर्जी है किस तरह करना है। 2/5 इंटू 10 आ गया 4 एकड़स। शाम दी जे करनी सी तो फिर शाम दे पार्ट ऊपर रखे, थले टोटल पार्ट रखे इंटू टोटल लैंड। 5 2 10, 3 इंटू 2 6 एकड़स। समझ आया? मोटी मोटी गल पता लगी कि रेशो असी किनू कहने हैं। ठीक है, समझ आ गया? अगे चलिए। हुण रेशो ते क्वेश्चन किद्दां दे आउणगे, की घुमा सकते हैं। एक तो इदां दी चीज़। ठीक है, अज असीं बेसिक सीखने, बेसिक बस। ठीक है, हुण अगे चलो। हुण कई बारी ना 2 तरह की रेशो दी हुंदी आ। ठीक है, 2 फ्रैक्शनस दित्तियां हुंदियां। फ्रैक्शन रेशो नूं असीं फ्रैक्शन च लिख सकते हैं, फ्रैक्शन नूं रेशो च। फ्रैक्शन किहनूं कहंदे आ? जे मैं 2:3 नूं लिखदा 2/3 लिख सकदी है ना, 2/3। ठीक है, तो आ चीज़ नूं असीं कहने जदों बटे च लिख दिंदे वो बन जाती है फ्रैक्शन, तो जदों इहदे रेशो दे विच हुंदी उहनूं असीं रेशो ही कहने। तो असीं कंपैरिजन करन लगे 2 रेशोज़ दे विच। ठीक है, 2 फ्रैक्शनस दे विच कंपैरिजन, तो या 2 रेशोज़ दे विच कंपैरिजन। मतलब कई बार इदां दिता होंदा 5/7, 3/8। आ 2 फ्रैक्शनस दित्तियां होंदियां, कहंदे चूज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। इन्हां चों किहड़ी स्मॉलेस्ट होएगी? ठीक है, इदा क्वेश्चन आ जांदा हुंदा इन्हां दोनों चों किहड़ी स्मॉलेस्ट है, इन्हां तिन्नां चों किहड़ी स्मॉलेस्ट है, चारां चों किहड़ी स्मॉलेस्ट है। पहला 2 दी अज गल करते हैं। ठीक है, दोवां चों किहड़ी स्मॉलेस्ट है किवें पता लगेगा? इनू A रेशो B लिखिया, इनू C रेशो D लिखिया। ठीक है, आ एक चीज़ सीखो, A रेशो B अगर लेस है
सी रेशो डी दे, ठीक है। तो ए डी की वैल्यू घट आएगी बी सी की वैल्यू दे। जे नहीं समझ आया आ चीज़ छड्ड दो, हजे छड्ड दो इनू। पहला ये देखो, जो असी देखना कि केड़ी स्मॉलेस्ट है, किद्दां देखते हैं, कहते इन्हां दा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 5 ते 8 40 लिखिया, इन्हां दा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो 21 लिखिया। जे इधर वाला हिस्सा छोटा आ रहा तो आ वाली फ्रैक्शन छोटी है, जे इधर वाला हिस्सा छोटा आंदा तो आ वाली फ्रैक्शन छोटी होंदी। तो यदा मतलब 40 वड्डा 21 छोटा। समझ आया? समझ आया? क्लीयर? तो इत्थों असी की कंक्लूड किया, एक ए बाय बी सी, एक सी बाय डी सी, ठीक है। कहते अगर आ वड्डी है ना, अगर आ वड्डी है तो आ छोटी है, तो ए डी की वैल्यू वड्डी आनी है बी सी नालों। हुण समझ आया आ चीज़ मैं की लिखी है? समझ आया? क्लीयर? अगे देखो अगली एग्जाम्पल। हुण अगली एग्जाम्पल देखो, 4/3 तो 5/2, इन्हां चों केड़ा वड्डा केड़ा छोटा है, किवें पता लगे कि केड़ी फ्रैक्शन वड्डी है केड़ी छोटी है। देखो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इधर 8 आ गया, इधर 15 आ गया, 8 छोटा आ गया 15 नालों। दैट मीनस हुण की होया, ए डी की वैल्यू छोटी आई 15 नालों, तो ए डी वे छोटा है। समझ आया? फिर कहते जदों इक्वल कदों होंदियां, इक्वल फ्रैक्शनस कदों होणगियां, जिद्दां आ एग्जाम्पल ले ली असी 4/5 तो 8/10, आ इक्वल कदों बननगियां, जदों 40-40 आ गया बराबर। दैट मीनस रेशोज इक्वल कदों होंदियां, जदों ए डी की वैल्यू बी सी दे इक्वल होंदी है। बराबर आ गई ना, ए डी बी सी बराबर आ गई। तो रेशोज इक्वल कदों होंदियां, ए बी इज इक्वल टू सी डी, सी रेशो डी, जदों भी होएगा। आ एक असी प्रॉपर्टी की रेशो की, आइडनिया चीज़ां मैं समझा के ना एक प्रॉपर्टी समझाई कि जो दो रेशोज इक्वल होणगियां तो ए डी इज इक्वल टू बी सी आना है। समझ आया? समझ आया? एक क्यों इदा दिता होंगे, कई बार ना इदा क्वेश्चन आ जाता है, कई बार क्वेश्चन आ जाता, कहते 2/3 इज इक्वल टू एक्स रेशो 5, कुछ इदा करके क्वेश्चन आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू फाइंड करो। असी एक्स की वैल्यू किद्दां फाइंड करांगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 5 10, 10 इज इक्वल टू 3x, एक्स की वैल्यू आ गई 3.3। समझ आया? प्रॉपर्टी लगानी पैनी फिर सानू। क्लीयर हुई है चीज़? क्लीयर हुई? अगे जाके होर क्लीयर हो जूगी, ठीक है। इन्ना समझ आया? आ एक चीज़ की ए रेशो बी जोड़ा वो सी रेशो डी दे जदों कदों इक्वल होएगा, जदों ए डी जोड़ा वो बी सी दे इक्वल है, ठीक है। ए इक्वैलिटी नूं असीं प्रपोर्शन कहने हैं, ठीक है। हुण प्रपोर्शन कहने हैं तो ए जिहड़े हुंदे ना, ए जिहड़े बिल्कुल आखर आखर वाले, इन्हां दा नाम इन्हां नूं असीं कहने एक्सट्रीम्स। एक्सट्रीम्स एंड एंड वाले हिस्से एक्सट्रीम, ठीक है। किसी चीज़ का एंड है ना, उन्होंने असीं कहने एक्सट्रीम इंग्लिश दे विच। ते जिहड़े विच वाले हुंदे इन्हां नूं असीं कहने मीनस। तो इत्थों फॉर्मूला बन जाता, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीनस। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। समझ आया? चीज़ों को सौखा करके देखना असीं, ठीक है। हुण क्वेश्चन किद्दां दा आंदा है, इनू कहते हैं मीन प्रपोर्शन, इनू कहते हैं एक्सट्रीम्स। तो कई बारी ना क्वेश्चन आ जाता है फाइंड द थर्ड प्रपोर्शन, फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, ठीक है। आ पहली प्रपोर्शन हो गई, आ दूजी, आ तीजी, आ चौथी, ठीक है। जो वो कहेंगे फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन, क्वेश्चन लिखो, कहते यदि चौथी प्रपोर्शन फाइंड करो। प्रपोर्शन च टोटल 4 चीज़ां होंदियां, 3 तुहानूं दित्तियां, 3 दित्तियां, 3 नूं लिख लो इदां। चौथी एक्स मान लो, इन्हां दोनों का प्रोडक्ट 3x जोड़ा है 9 7 63 के बराबर है। तो एक्स की वैल्यू इतों कितनी आई? 21। फाइंड द फोर्थ प्रपोर्शन हो गया। किड्डे सौखी चीज़ सी, ठीक है। हुण अगे देखो, अगे उन्होंने थोड़ा जिहा चीज़ों को घुमा देना, ठीक है। किद्दां घुमाणगे लिखो जरा, अगे क्वेश्चन बन जाना है। कड्डनी थर्ड वाली है, दित्तियां 2 है, हुण की चक्कर पिया, किवें करांगे?
अगर 2 दित्तियां तीसरी कड्ढनी है, मतलब कहते 3 चीज़ों के नाल प्रपोर्शन बनानी है। 3 चीज़ों के नाल प्रपोर्शन उदों बनती है जो एक चीज़ रिपीट हो रही है। A B ते C, D है नहीं इस बार, ठीक है। 3 चीज़ों के नाल प्रपोर्शन किवें बनेगी? जो A आएगा, B आएगा, B 2 वारी आ गया तो C आ गया, B दो रेशोज़ दे विच B आ गया। हुण तीसरी प्रपोर्शन कड्ढनी है, तीसरी मतलब C की वैल्यू कड्ढनी है, तो A B गिवन है, A 16 B 32 रेशो X, 16X की वैल्यू की आ गई 32 इंटू 32, 16 2 जा तो X की वैल्यू 64। यह आ गया तुहाडा थर्ड प्रपोर्शन। समझ आया थर्ड प्रपोर्शन किद्दां बनिया? थर्ड कड्ढना है, 2 ही दिते सीगे ते इहदा मतलब 3 चीज़ों के नाल प्रपोर्शन बनानी है। दूसरी चीज़ रिपीट होएगी, एक चीज़ तो रिपीट होनी है, A तो C तो रिपीट हो नहीं सकता, B दोनों च आ जाऊगा। समझ आया? क्लीयर होया? बहुत सौखी जी चीज़ है, रट्टे नहीं मारने, समझना असी उन्होंने। अगे चलो, हुण अगला क्वेश्चन बन सकता है, find the mean proportion between 4 and 25। फिर 2 दित्तियां, तीसरी कड्ढनी है, तीसरी पर वो मीन वाली है, थर्ड नहीं है, मीन विच वालियां नूं कहंदे सी। दैट मीनस विच वालियां दोनों सेम है, ए वालियां मीन प्रपोर्शन, दैट मीनस B ते C की वैल्यू सेम है। तो 4 पहला लिखिया, x लिखिया 25 लिखता, एक्स स्केयर की वैल्यू 100 कदों बनेगा, किहदा स्केयर है 10 का स्केयर, तो x की वैल्यू आ गई 10। यह आ गई तुहाडी मीन प्रपोर्शन। 3 तरह के सवाल किए असीं अज, वो तीनों बड़े इंपॉर्टेंट ने, थर्ड प्रपोर्शनल, फोर्थ प्रपोर्शन ते मीन प्रपोर्शन। तिन्ना चों किसी एक ते सवाल आ जाना है। तो या फिर असीं की किया, एक फ्रैक्शनस कंपेयर कीतियां, किहड़ी छोटी है किहड़ी वड्डी है, वो भी करना आ गया। बड़ियां बेसिक चीज़ां सीगियां, ठीक है, क्लीयर है। अगे चलिए, चलो अगे वधन तो पहला अगर तुसी मेरे वीडियो नूं हजे तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दो, तो शेयर भी जरूर करो अपने हर उस फ्रेंड सर्कल दे विच जिहड़ा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है, ठीक है। मैं हर उस बच्चे दे नाल हां जिहड़ा पंजाब दे गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। पंजाब पुलिस कांस्टेबल, लेबर इंस्पैक्टर, PSSB क्लर्क, PSSB सीनियर असिस्टेंट कम इंस्पैक्टर, सारे पेपरों की तैयारी असीं कर रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ वीडियो नूं शेयर ते लाइक ज़रूर करो, ठीक है। तो कॉमेंट भी करते रहा करो, इंटरैक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर इंटरैक्ट करोगे तो ही एक स्टूडेंट टीचर दे विच एक रिलेशन बिल्ड होंदा, ते नाले इंटरस्ट बनया रहिंदा। तुहाडा भी इंटरस्ट बनया रहेगा कि तुसीं क्लास लानी है, तो मेरा भी इंटरस्ट बनया रहेगा कि मैं वीडियो लैके कल जाना ही जाना, ठीक है। चलो अगे चलते हैं। अगे देखो, अगे सानू ना कई बार इदा दिता होंदा A/B कहते 2/3 है, ठीक है, तो B/C जड़ा 4/5 है। फिर कहते A/B/C कढ़ दो। हुण की करिए, किवें कढ़ांगे? सानू इत्थों देखण नूं मिल रहा, कहते A को 2 हिस्से है तो B को 3 हिस्से है, ठीक है। A दे ते मैं 2 लिख दांगी, B दे चलो 3 लिख दिनी है। जो मैं अगली चीज़ पढ़ी, इत्थे कहता B दे 4 हिस्से है, गल ही नहीं बन रही। हुण मैं B दे 3 लिखा या 4 लिखा, की करांगे? मैनू B दे हिस्से बराबर करने पैने हैं, B दे हिस्से बराबर करने पैने हैं। देखो A/B 2/3 है, B/C 4/5 है। 3 नूं 4 नहीं बना सकती, 4 नूं 3 नहीं बना सकती, तो फिर की करो, आ उपर वाले नूं 4 नाल मल्टीप्लाई कर दो, थल्ले वाले नूं 3 नाल। जे इहदा डिनोमीनेटर 4 ना हो रहा, इहदा न्यूमरेटर भी 4 ना होएगा। जे इहदा उपर वाला 3 ना हो रहा तो थल्ले वाला भी 3 ना ही होएगा। यह कितना बनया 8/12 तो यह बनया 12/15। हुण गल थोड़ी जी डाइजैसट हो रही है कि A को 8 हिस्से है, B को 12 हिस्से है, तो C को 15 हिस्से है। आ गया आंसर 8 12 15। हुण कोई दोगली गल नहीं हो रही, सीधी सीधी गल हो रही है। A को 8 हिस्से, B को 12 हिस्से, C को 15 हिस्से। समझ आया? हुण उत्ते इन्ने लंबे चक्कर एक तो यह मैथड हैगा ही हैगा, जनरली बच्चे इस मैथड ना करते हैं। असीं उत्थे पेपर च की करना, जो A/B/C कॉन्टीन्यूअस रेशो पूछ ली, की करांगे? देखो
A by B रखो इत्थे ते B by C रखो इत्थे ते इनू बना दो Z। बनाता। Z क्यों बनाया? कहते पहला 2 ते 4 नू मल्टीप्लाई करो, फिर 4 ते 3 नू करो, फिर 3 ते 5 नू कर दो। लो जी आ गया जी आंसर। समझ आया किड्डी सौखी चीज़ सीगी। ठीक है, हुण अगे चलो। जे हुण वो थोड़ा जिहा क्वेश्चन नू अगे वधा दे, जे वो नाल दे दे C/D 6/7 है, तो हुण पुछ ले A/B/C/D किवें होएगा। चलो तुसी तो लंबे मैथड ना करो, पहला लंबे मैथड ना करिए। लंबा मैथड की कहता? कहता आ 2/3 है, ठीक है, A/B 2/3 है, B/C 4/5 है, C/D 6/7 है। सब तो पहला मैं B सेम बनावांगी, पिछों शुरू करना है। सब तो पहला C सेम बनाना है। इत्थे 6 है, इत्थे 5 है, इनू 6 ना मल्टीप्लाई, इनू 5 ना, हो गया। हुण देखो ए 35, ए 30, ए 30, ए 24, ए किन्ना? इत्थे B 24 है, इत्थे B 3 है। B नू 24 बनाने वास्ते 8 ना मल्टीप्लाई। हुण ए दे पार्ट 16, B दे हर जगह 24 है, C दे हर जगह 30 है, तो D दे हर जगह 35। आ गया आंसर। लंबे मैथड नाल भी सौखा ही सी, आ गया आंसर। असी उत्थे केड़ा मैथड लावांगे? ठीक है, असी उत्थे की मैथड लावांगे? हुण देखो साडा मैथड की होगा। असी सारियां फ्रैक्शन लिख लिया, हुण की करना? असी पहला सारे न्यूमीरेटर मल्टीप्लाई कर देने। न्यूमीरेटर होंदे उत्ते वालियां चीज़ां, फ्रैक्शन दी उत्ते वालियां चीज़ां न्यूमीरेटर कहंदे आ। सारे मल्टीप्लाई करते। रेशो पहले दा डिनोमीनेटर ते बाकी दोनों न्यूमीरेटर। रेशो पहले 2 दे डिनोमीनेटर ते फिर न्यूमीरेटर। रेशो सारियां दे डिनोमीनेटर। शुरू किया सारियां दे न्यूमीरेटर तो, एंड किया सारियां दे डिनोमीनेटर दे नाल। पहले सारे न्यूमीरेटर, फिर एक न्यूमीरेटर, एक डिनोमीनेटर, 2 न्यूमीरेटर, 2 डिनोमीनेटर, 3 डिनोमीनेटर। मतलब पहला डिनोमीनेटर 0 सी, फिर डिनोमीनेटर 1, फिर डिनोमीनेटर 2, फिर डिनोमीनेटर 3, ऐदा। ठीक है, देखो हुण जरा कढ़ के आंसर सेम आ रहा किद्दां आएगा? इन्हां च कोई कटिंग हो रही है? 2 के टेबल से सारियां दी कटिंग हो रही? नहीं, आ वाले दी 2 ते नहीं हो रही। फिर 3 के टेबल से देखो, 3 के टेबल से कटिंग हो रही, 2, 3 2 6, 3 कटिया गया, 3 कटिया गया, 3 कटिया गया। की रह गया? 2 4 8 2 16, 6 4 24, 5 6 30, 7 5 35। आही आया सी साडा आंसर लंबे मैथड नाल भी। हुण कईयां नूं आ भी लंबा लगूगा। ये तुहाडे उपर है कि तुहानूं किहड़ा सौखा लगदा है। ये तुहाडे उपर है कि तुहानूं किहड़ा सौखा लगदा है। ठीक है, समझ आया? उम्मीद करदी हां सबनूं समझ आया होएगा रेशो एंड प्रपोर्शन थोड़ा बहुत, कि बेसिक इहदियां चीज़ां की सीगियां। ठीक है, बाकी असी नैक्सट क्लास करांगे। ठीक है, उस तो पहला अगर तुसी मेरी वीडियो नूं हजे तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो नूं लाइक कर दो। व्यूज़ काफ़ी जाते हैं पर लाइक्स ज़्यादा नहीं आते। लाइक जरूर कर दिया करो वीडियो नूं, ते शेयर भी जरूर करो अपने हर उस फ्रेंड सर्कल दे विच जिहड़ा गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलांगे फिर नैक्सट लैक्चर दे विच। सत श्री अकाल।